सोहन पीरा रोशन ज़मीरा, सुन हसन दी फरियाद पीरा, सोहन पीरा रोशन ज़मीरा। मैं निकम मैनू कौन जाने, मैं निकम मैनू कौन जाने, सब बस मैं तेरी गली दा। उस आया किस वली दा, बड़ा बड़े दे मुसन्जफ वली दा। उस आया किस वली दा, बड़ा बड़े दे मुसन्जफ वली दा। पीर मुसन्जफ पाल सोना, पीर मुसन्जफ पाल सोना, पीर मुसन्जफ पाल सोना, पीर मुसन्जफ पाल सोना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पबंद, बहार हो या खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वो ही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता, वक्त बीत चुका है, राहत आदि से ज्यादा गुजर हो चुकी है। आपकी मोहब्बतें और आपकी अकीदतें अभी भी वही चमकते चेहरों के साथ, और वो दिल के अंदर एक मोहब्बत की जो शम्मा लेकर आए हैं उसी तरह वो जल रही है। और सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आप बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत से आप तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला इसी अकीदत को देखकर जितने भी बीमार हैं, अल्लाह ताला मदीने के ताजदार के सदके से उन्हें शफाए कामला नसीब अता फरमाए और उनकी मुश्किलों को आसान फरमाए इंशाअल्लाह ताला। बस कुछ ही टाइम में आपको दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और बड़ी तादाद में व्हील चेयर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ में हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से उन्हें भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए और वो भी अपने कदमों पर चलकर यहाँ से जाए। जो आता है जरूर करम की खैर पाके यहाँ से जाता है, और कोई जिसकी इरादा और नीयत अच्छी होती है वो कभी भी दरे दरवेश से ऐसे लौट कर नहीं जाता है। अल्लाह ताला जितना देर यहाँ बैठे रहे ये याद रख लीजिए, औलिया अल्लाह की दहलीज पे इंसान जितनी देर बैठा रहता है, ये आपकी समातों की नजर में वो बात कर रहा हूँ। मैंने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है। मैंने पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के देखा है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जिनका किसी का कोई अकीदा नहीं होता है, किसी चीज पर भी अकीदा नहीं होता है। उसकी मसाल खूबसूरत मसाब की समातों की नजर एक लड़के अंदर आज से 2 साल कबल आप देख सकते हैं हमारे लाइव इस प्रोग्राम के अंदर जो फेसबुक पेज है खतीब हुसैन के नाम से है। आज से 2 साल कबल मैं गया तो देखा तो बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए थे। वो इंग्लैंड की जगह जहां लोग मिनटों के साथ सैकड़ों के साथ जो है वो उनके पास वक्त नहीं होता, इतने मसरूफ होते हैं। बर्मिंघम के अंदर बिंगली हॉल इस तरह इंसानों के सरों से भरा हुआ समुद्र था। जब दम और दुआ का जब सिलसिला शुरू होने वाला था, काफी लेट हो गया।
तो मैंने देखा कि मुझे दरमियान से एक बंदे के हाथ खड़ा करने की आवाज आई, इशारा किया उसने। जब उसे मुझे इशारा किया तो मैं दौराने गुफ्तगू ही मैं रुक गया। मैंने रुक गया इसलिए कि मैंने कहा शायद इसको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो। उसे मैंने करीब में बुलाया तो कहने लगा कि सरकार मैं मुसलमान हूं, मैं एक ऐसी औरत को जो खुद डॉक्टर है साथ स्पेन से लेकर आया हूं, जो कैंसर की मरीज थी और डॉक्टरों ने 4 साल से उसको लिक्विड खाती थी कोई चीज उसे, क्योंकि उसे थ्रोट कैंसर था। तो मैंने आपके बारे में, क्योंकि मेरी पड़ोसी थी है, वो क्रिश्चियन थी, पड़ोसी थी, तो मैंने उसको आपके बारे में बताया कि मैं सरकार का मुरीद हूं, मैं सरकार का अकीदतमंद हूं। तो उसने कहा मैं पता नहीं है, लेकिन जिन लोगों का ये तो मुझे चेहरा दिखा रहा है ये झूठे नहीं हो सकते, ये सच्चे लोगों का चेहरा है, मुझे भी ले चलने। कहा कि कुछ दिनों के बाद वो इंग्लैंड में आएंगे तो मैं ले चलूंगा। मैं उसे लेकर आया और हमें बैठे हुए तकरीबन 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। वो औरत जो बिल्कुल बैठने के काबिल नहीं थी और लिक्विड खाती थी, क्योंकि जब गले का कैंसर होता है तो वो कुछ सख्त खुराक खा नहीं सकता। अजीब बात हुई है, जो ही आप यहाँ वो आई तो कहने लगी कि मेरी तबीयत के अंदर खुशहाली आ गई है, मेरा जो दर्द था वो कम हो गया। मुझे ऐसे लगता है कि अभी अगर कोई चीज मैं ठोस भी खाऊं, कोई खाने पीने की चीज खाऊं तो मेरा गला उसे निगल सकता है, मैं उसे खा सकती हूँ। तो मैंने उसे कहा कि फिर क्या वजह? कहते हैं कि मैं जब इस हुदूद में दाखिल हुई तो मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरे गले को छोड़ दिया, मेरे गले के को छोड़ दिया। जब मैंने उसको यहाँ बैठकर, आप जानते हैं बड़ा सीधी बात करता हूँ, इंग्लैंड में लोग पिज़्ज़े और बर्गर बड़े खाते हैं, मैंने उसे पिज़्ज़ा ला कर दिया। कहते हैं वो औरत जो 4 साल से लिक्विड खा रही थी और आज उसने पिज़्ज़ा खाया। और जब मैंने दम किया, दम के दौरान वो कहने लगी कि मैं सरकार से बात करना चाहती हूँ, मैं मजहब की क्रिश्चियन हूँ भी डॉक्टर हूँ, 4 साल से लिक्विड खा रही हूँ, ऐसी क्या वजह हुई है कि अभी वो आए नहीं तो उससे कबल मेरी मर्ज चली गई। बस आपकी समातों की नजर फिर दम हो जाएगा। तो मुझे वो कहने लगी कि मैं ना तो इंग्लिश बोलती हूँ क्योंकि मैं फ्रेंच बोलती हूँ, मैं ये ट्रांसलेट करती हूँ, बता रही हूँ जो आप ये जिस दीन पर मौजूद है वाकई ये हक और सच का है। और आई थी मर्ज की घर से कि आप दम करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, जिस तरह मुझे आपके बंदे ने बताया था। लेकिन मैं इस हुदूद में दाखिल हुई आपके हाल में जहां जिक्र की महफिल हो रही थी, तो मेरी तबीयत ठीक हो गई। अगर इस हुदूद में दाखिल होने से मेरी तबीयत जो है वो ठीक हो सकती है तो ताजदारे मदीना का मैं कलमा पढ़ लूं तो मेरी आखिरत भी ठीक हो जाएगी। पूरा मजमा भरा हुआ था, हजारों लोग थे। उसने कहा मर्ज तो मेरी चली गई है, 4 साल से कोई नहीं चीज खा सकती थी, आज मैंने खाना पिज़्ज़ा खाया और आप और कोई न कीजिए, दम करने से पहले मुझे भी ताजदारे मदीना का गुलाम बना दीजिए। दौराने दम से पहले ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर ईमान के आज़म में दाखिल हो गई। इसलिए याद रख लीजिए कि औलिया अल्लाह की दलीज पे खाली बीमारियों की शफा नहीं होती, कोई जंगाल दिल लेके आए तो रब उस पे भी करम और मेहरबानी कर देता है, उस पे भी राजी हो जाता है, उस पे भी मेहरबान हो जाता है और आज भी उससे राब्ता होता है। वो औरत बिल्कुल हालत ईमान में है, ईमान की भी दौलत से माला माल हो गई और अल्लाह ने उसे सेहत और जिंदगी भी अता फरमा दी। वो बात ये है ना, वो कहते हैं ना, नगाहे मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। बस दिल के अंदर मोहब्बत होनी चाहिए। जितना देर आप बैठे हैं ये यकीन कीजिए कि हर लम्हा शफा का लम्हा था।
हर लम्हा करम और मेहरबानी का लम्हा था, हर लम्हा अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बरकत का लम्हा था, और हर लम्हा रब आपकी मर्जों को आपसे जुदा कर रहा था। अब वक्त आपकी शफा का आ गया, क्योंकि एक वक्त मुकर्रर होता है, ये शफा का वक्त आ गया। अब इंशाअल्लाह ताला मैं इस यकीन से हूँ कि नाम खुदा और नाम मुस्तफ़ा लेकर जब आपको मैं दम करूंगा तो यकीनन इस दहलीज से आप शफा लेके चले जाएंगे। दो चीजें ले जाएंगे, एक शफा भी ले जाएंगे और दूसरा सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा भी लेके चले जाएंगे। यही पैगाम पूरी दुनिया में वो कहते ना, बादल से दबने वाले ए आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। बात यह है कि बड़ी कोशिश कर रहे हैं लोग बड़े तरीके से, उनकी बैग के पीछे जिन कुव्वतों का हाथ है वो ताजदारे मदीना के मुनकर हैं। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम अपने तरीकों से, अपने वाजो नसीहत से, अपने तरीके से लोगों को गुमराह कर लें, लेकिन याद रखें मेरा दो ही चीजों पे ईमान है। ऐ रब, जिसे तू भेजना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे तू नहीं कोई भेजे यहाँ उसे कोई यहाँ ला नहीं सकता। ये इस ईमान से जीता हूँ। दरवेशी है, किसी दुकान का नाम नहीं, इसीलिए दरबारे अली अबलावड़ा शरीफ का कोई खलीफा नहीं है, किसी को दम की कोई इजाजत नहीं है कि कोई दम करे, क्योंकि इस दम के पीछे एक राज एक बड़ा मुश्किल है। अब कितने घंटे हो गए, हर बंदा ये चाहता है मुझे दम किया जाए, मैं अपने घर की तरफ रवा दवा हो जाऊं। मुझे 24 साल हो गए सारी रातों को जागते हुए, सारी रातों को जागते हुए, सारी रातों को जागते हुए 24 साल हो चुके हैं कि दर्द दिल सीने में रखा हुआ। 24 साल हो चुके हैं कि इश्क मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाते हुए ना तो इसके अंदर कोई सियासत है और ना तो कोई लालच है, फकत खौफ खुदा और ताजदारे मदीना की मोहब्बत है। इसलिए आप सोच लें, इतना कुछ होने के बावजूद फिर इन फूकों में असर होता है, इनसे मेहरबानी और करम होता है। इसलिए आप अपने इरादे और नियत से, अगर वो काफरा होकर औलिया अल्लाह की दहलीज में दाखिल हो गई, जहाँ अल्लाह का बंदा बैठता था तो अल्लाह ने उसे शफा दे दी, तो कोई ताजदारे मदीना का गुलाम आ जाए तो वो कैसे खाली चला जाए? ऐसे हो नहीं सकता। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं चाहतों में इंशाअल्लाह ताला सूफी बसफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स की जो दुआ है वो इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख बरोज इतवार को जून की 20 अगला इतवार जो है वो दिन 11 बजे इंशाअल्लाह ताला खास दम और दुआ होगी। और आप जो उस दिन आएगा रहमत और करम की मेहरबानियां लेके जाएगा। अल्लाह ताला हमें औलिया अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। बस एक ही पैगाम जो आप देकर आपको दम कर रहा हूँ, मैं सूफी मुस्तफा हजरत किबला आलम पीर मुसन्निफ सरकार की बारगाह में बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा हुजूर करबला क्या होगा, करबला क्या है? उन्होंने कहा करबला सिर्फ एक चीज का नाम है, अलाली खून और वफादारी का नाम था। बस क्योंकि अली का खून था, हलाली था, वफा कर गया, इसलिए जो हलाली होते हैं वो वफादार होते हैं, वो घबराया नहीं करते हैं। मैं कोशिश करते हैं हमारी आखिरी सांस तक जब वो सांस निकले तो ये आवाज बुलंद हो, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि इज्जत उसी को मिलती है जो हुजूर की इज्जत करता है। जो हुजूर की इज्जत नहीं करता है अल्लाह उसे दुनिया में भी जलील करता है और महशर में भी जलील करेगा। यही पैगाम है। सारी इज्जतें दरे रसूल पे पड़ी हुई है, सारी करम और मेहरबानियां दरे रसूल करीम पे पड़ी हुई है। इसलिए याद रख लीजिए, वक्ती खौफ की कोई बात नहीं, कोई गम की बात नहीं। असल तो खौफ कब्र में होगा, और उसके लिए फिर क्या कब्र में खौफ होगा जिसे चेहरा मुस्तफा करीम का दीदार हो जाएगा, उसके लिए क्या खौफ होगा। अंधेरी रात में उजाला लेके आएंगे, हुजूर आएंगे। इसलिए आप कोशिश किया करें
कि यहाँ आते हैं दो चीजें जरूर रखा करें, एक दिल में खौफ रखा करें, हम अल्लाह के बंदू के पास आए हैं, यहाँ अदब से बैठा करें, और दूसरा दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा रखा करें। यकीन कीजिए इश्क मुस्तफ़ा ही जन्नत की जमानत है। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। आप कहीं बैठने की जगह है तो तशरीफ रखें अपनी अपनी जगहों पर। बड़े अदब लोग हैं, वही लोग औलिया अल्लाह की दहलीज पे आते हैं जो अदब वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। आप सभी मोहब्बत और चाहत वाले हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं है जो ऐसा है। अब अदब से बैठे। मेरी बहनें जहाँ भी तशरीफ रखती हैं अपने सर पे दुपट्टे को मुकम्मल तौर पे रखें। यही वक्त है शफा का, यही वक्त है करम और मेहरबानियों का, यही टाइम है जब खुदा की रहमत। और इतना टाइम से आपको जो बैठे हुए इंतजार किए हुए वक्त है, यही उस इंतजार का सिला है। इंशाअल्लाह ताला 3 दम होंगे। सबसे पहले आपको होगा अपने अपने सरों पर आप हाथ रखेंगे। दूसरे दम के लिए आपके पास जो मरीज है, कोई भी बीमार है, अगर वो अपने सर पे हाथ नहीं रख सकता, उसके पास मेरी कोई बहन खड़ी है, औरत है, तो उसका सर पकड़ लेगी। अगर कोई मेरा भाई खड़ा है, मर्द है, तो उसका सर पकड़ लेगा। जहाँ आपको दर्द और तकलीफ है वहां हाथ रखेंगे। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम करवाने की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे। पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम करवाना चाहते हैं, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम हो जाएगा। इस यकीन और इस इरादे से, इस मोहब्बत से अपने सर पे हाथ रख लें कि कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता, जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है। अपने अपने सरों पर हाथ रख लें ताकि अल्लाह ताला ताजदारी मदीना के सदके से हम पे भी करम और मेहरबानी फरमा दे। जहां आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी समातों की नजर मेरी आवाज जा रही है, अपने अपने सर पे हाथ रख लीजिए और आपका तवज्जो मेरी तरफ हो जाए ताकि ताजदारे मदीना के सदके से आपकी रूहानी जिस्मानी ज़ाहिरी बातें मर्ज़ खत्म होकर अल्लाह ताला आपको दायमी शफा दे। दूसरे दम के लिए कोई मरीज है व्हील चेयर का, उसके करीब के रफका उसके सर पे हाथ रख ले। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां हाथ रख लीजिए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख ले ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरे खास दम में वो भी चीज शामिल हो। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए।
खास दम हो चुके हैं, 3 खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इत्वाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला होता है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबार अली आप लावड़ा शरीफ का बस सिलसिला ही हुजूर गौस पाक बैत होना चाहता है या मुरीद होना चाहता है, तो बस अपना दायां हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ हो जाए। वो कहते हैं मुरीद सादक और मुर्शिद कामल, और वो कान से सादक मुर्शिद थे और वो कान से सादक मुरीद थे, जिन्होंने सिर्फ उनकी दहलीज से इतना करम और इतनी मेहरबानी पाई कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर अपनी बादशाही बनाई। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ताजदारे मदीना की बात की, गंज बख्शो फैज आलम मज़ारे नूरे खुदा नाकसारा पीर कामल कामला रहनुमा। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। ये ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज दराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करें जितना हो सकता है। मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़े, जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अली आप लावड़ा शरीफ से जा रहा है। हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए, जो मुराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।